देखा तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक, घर में पत्नी की चलती है। मेरे शब्द नहीं है हो भागवत जी। डर लगे मैं मातृशक्ति ज्यादा बैठी इनको नाराज करके भी थोड़ा गड़बड़ हो, ऐसा ना मैया रूठ गई तो कल को पंडाल तो खा ली। और क्या कहा भागवत ने आगे, श्याल को बुद्धिदायक। घर में जब कोई कार्यक्रम होता है तो माता पिता से कह दिया जाता है आप चुपचाप बैठो, आपको कुछ नहीं पता, बैठो। श्याल को साला साहब सलाह देने के लिए आते हैं, भागवत जी कह रहे हैं कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम सकलकनम। पति पत्नी में कलह होता है। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी आपस में लड़ गए तो पति ने पत्नी को पर्ची पे लिख के दिया हमसे बात नहीं करनी, पत्नी ने भी पर्ची पे लिख के दिया नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद पति ने दूसरी पर्ची लिखी खाना दे, पत्नी ने लिखा पका हुआ है खुद जाके खा लो। खाते खाते पति ने अगली पर्ची लिखी पत्थर ही पत्थर हैं देख नहीं सकती, पत्नी ने भी पर्ची पे लिखा 32 दांत दिए चबा नहीं सकते। पूरा दिन निकल गया, शाम हुई, पति ने पत्नी को पर्ची पे लिखा मुझे कल सुबह जल्दी जाना है 6 बजे उठा देना। पत्नी ने पर्ची पे लिखा उठा दूंगी। सुबह हुई, पति की जाग खुली 9 बजे, पत्नी के ऊपर चिल्लाया उठा नहीं सकती थी क्या। पत्नी ने एक और इशारा किया तो पति के बगल में पर्चियों का ढेर। पहली पर्चे पे लिखा 5:30 हो गए जागो, दूसरी पे लिखा 6 बज गए जागो, तीसरी पे लिखा अब तो 6:30 हो गए लेट हो जाओगे जागो। करते करते बज गए। कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। आश्रमा यवनैरुद्धाः, हर जगह अनाचार दिखा मुझे। तो ऐसा सोचता सोचता सनत कुमार जी मैं पहुंचा वृंदावन। वृंदावन में मैं कल कल करती बहती भगवती यमुना के तट पर पहुंचा। एक स्त्री रो रही थी, कुछ औरतें उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। 2 बूढ़ा बेहोश पड़े थे। हमने सोचा माताओं के बीच बाबा जी का क्या काम, हम दूर से जाने लगे। वो रोती रोती स्त्री मुझे देखकर चिल्लाई भो भो साधो क्षणम तिष्ठ महाराज। रुको, नारद जी रुके। नारद जी ने पलट कर देखा, मैया ने दूसरी बात बोली मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी आए, देवी कौन हो? मैं भक्ति देवी। अरे वाह वाह वाह, आज तो भक्ति देवी के दर्शन में। देवी ये दोनों कौन है देवी? ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कहते संत से मजाक करते लाज नहीं आती? भक्ति देवी बोली क्यों? नारद जी कहते तू ठहरी जवान, तेरे बेटा ठहरे बूढ़ा, ऐसे थोड़ी होता। माँ बूढ़ी होती है बालक। भक्ति देवी बोली महाराज कलयुग के प्रभाव से हम तीनों बूढ़े हो गए थे, ना कोई ज्ञान को पूछे, ना वैराग्य को पूछे, ना कोई भक्ति को पूछे। श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमद सदगुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत की इस पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए
अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, स्थान देवता कुलक्षेत्र आदि देवों को प्रणाम करते हुए, आप सभी के भीतर विराजमान उस पारब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, ये व्यासपीठ इस भगवान के पावन धाम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। परमतम सौभाग्य का क्षण भी आपके लिए, हमारे लिए, सेवनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायिनी। जब भगवान अपने इस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर गए, जब भगवान ने अपनी द्वापर की लीला पूरी की, तो ग्रंथ कहते हैं कि भगवान की देह से एक दिव्य ज्योति निकली जो भागवत के रूप में प्रकट हुई। ये सोचकर कदापि मत बैठना कि ये कोई पुस्तक है, कोई लिटरेचर है, कोई कथा है, कोई कहानी है। नहीं भैया, भागवत के विषय में भागवत ही कहती है, तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायिनी। और ये कथा कैसी है? सुनने पर अथवा सेवन करने पर सद्य, उसी समय शीघ्रता से ही वैकुंठ का फल प्रदान करने वाली। यदि आपने कभी रामचरितमानस का अवलोकन किया होगा तो मानस के महात्म्य में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, रामायण सुर तरु की छाया तो दुख कर दूर निकट जो आया। उसी प्रकार भागवत को कल्प वृक्ष कहा गया। ये वेदों के वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृतत्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। उदाहरण के तौर पर भैया, जैसे एक आम का वृक्ष होता है, उस आम के वृक्ष में पत्ती से लेकर जड़ तक रस व्याप्त है, तभी उसके फल में रस आया। पर उस आम के भीतर छिपे हुए रस का आस्वादन करने के लिए आप पत्ते नहीं चबाएंगे, आप डाली को दांत नहीं मारेंगे, आप तना खाने नहीं बैठेंगे। जिस प्रकार आम के पेड़ को खाने से रस नहीं मिलता, आम खाना पड़ता है, उसी प्रकार ग्रंथ कहते हैं कि जो वेद रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष का एक पका हुआ फल है भागवत। दूसरी बात भाई, हमारी एक लोक मान्यता है कि जिस फल को तोता जूठा कर देता है वो मीठा होता है। तो स्वाभाविक रूप से कि तोते को भगवान ने ये पहचान शक्ति दी है कि वो उसी फल को चोंच मारेगा जो मीठा होगा। तो ये भागवत का दूसरा प्रमाण क्या है? शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुकदेव के मुख रूपी अमृत से और मीठा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम। एक टेक्निकलिटी है भागवत में, क्या कि इस कथा को पिया जाता है पर मुख से नहीं, कान से। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि मेरे श्रोता बंधु, आज पहले दिन एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को। भगवान को पाने के दो ही रास्ता है, समझना। भगवान आपके भीतर दो ही मार्ग से जा सकते हैं, या तो आंख के मार्ग से या कान के मार्ग से। अब इतने बढ़िया भजनानंदी तो हम लोग हैं नहीं कि भगवान आंखों के सामने आए जाए। तो भगवान का भीतर जाने का दूसरा रास्ता क्या बचा? कान। अब कान से सुनकर भी भगवान की प्राप्ति होती है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको दो प्रमाण दूं, फिर मूल कथा क्यों लेकर चलूं। पहला, अच्छा एक बात बताओ, राम कथा सुनी है आप लोगों ने? राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी दी जब सीता की खोज के लिए जाने लगे। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आज से पहले हनुमान जी ने कभी सीता को देखा है? नहीं। फिर उन्हें कैसे पता कि वो एक्यूरेट सीता के पास पहुंचेंगे? समझने वाली बात भैया। देखो, आप लोग जानते हैं हनुमान जी ने वो अंगूठी ली, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज। वो अंगूठी मुख में रखी, हनुमान जी लंका पहुंचे। सबसे पहले हनुमान जी अशोक वाटिका तो नहीं पहुंचे, अलग अलग जगह से भटकते हुए हनुमान जी महाराज रावण के महल में गए। यहाँ तक कि रावण का जो अपना कक्ष है उसमें गए। रावण के पास मंदोदरी सोई है। हनुमान जी ने उन्हें देखकर सीता क्यों नहीं सोचा? मंदोदरी सुंदर है, पार्वती जी का स्वरूप है, हनुमान जी को क्यों नहीं लगा कि ये सीता हो सकती है? और तो और वर्ण
वर्णन मिलता है कि रावण के महल में बड़ी से बड़ी पट्ट महिषियां हैं, सुंदर से सुंदर राजकुमारियां हैं। उनको देखकर भी हनुमान जी चकित क्यों नहीं हुए? राम जी ने कोई चित्र नहीं दिखाया, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि सीता ऐसी ऐसी दिखती है। हनुमान जी ने मन में ठान लिया, जिसे देखकर मुझे मेरे राम की याद आ जाए वो सीता होगी। अब मंदोदरी है, उसने 16 श्रृंगार किए। हनुमान जी सोचे राम जी से दूर रहकर 16 श्रृंगार करने वाली तो नहीं है सीता। विभीषण ने पता बताया और हनुमान जी महाराज कहां पहुंचे? अशोक वाटिका। एक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठ गए, नीचे श्री किशोरी जी बैठी हैं। और भैया वर्णन मिलता है किशोरी जी ने अपने चरण यूं रखे थे, ठीक, और अपने चरणों को देख रही थी, अपने चरणों। काहे ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है कि जो चिन्ह राम के दाईं चरण में है वो सीता के बाईं चरण में है, और जो राम के बाईं चरण में है वो सीता के। तो अपने चरणों को यूं रखकर सीता जी राम के चरणों का दर्शन कर रहे। और तब क्या हुआ? रावण आया, रावण ने छल करने का प्रयास किया, सीता जी दुखी हुई और हनुमान जी महाराज ऊपर से राम नाम गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख। ये हुआ एक एग्जाम्पल कि सुनने से भगवान कैसे मिलते हैं। दूसरा इससे बड़ा उदाहरण, एक कन्या है जो जिसके पिता का नाम है भीष्मक। छठे दिन ये कथा आएगी। वो अपने पिता के साथ राजदरबार में बैठती है। राजदरबार में संत आते हैं, संत कृष्ण की गाथा गाते हैं। वो सुनते सुनते कृष्ण से प्रेम कर बैठे। सुनते सुनते उसने कृष्ण को कभी देखा नहीं है, यहाँ तक कि उसने कृष्ण को पत्र लिखा और कृष्ण का पहला विवाह उसी से हुआ। कौन? रुक्मिणी। यही कारण है रुक्मिणी जी ने अपने पत्र में पहले श्लोक में लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशा दृश्यमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम। हे कायिका परमात्मा जिसको अपनी पत्नी का नहीं पता कि वो कहाँ है, भगवान शिव बोले देवी संदेह मत करो, ये वही हैं जिनकी कथा सुनकर तुम और मैं आ रहे। मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि ध्यावहि, कहि नीति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। जिसकी कथा सुन के हम आ रहे वही हैं। मैं नहीं मानती, आप जान तोड़ दी। अब एक बात बताओ, सती जगदम्बा है, साधारण नहीं है सती, और उस सती को भी राम को समझने में समय। यही ही कारण है भगवान वेदव्यास को यहाँ लिखना पड़ा, मोहयंती यत् सूरयः, जिसकी लीला बड़े से बड़ों के चक्कर में डालता। सोई जानहु जेहु देहि जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। भगवान को केवल वही ही व्यक्ति जान सकता है जिसे भगवान अपने विषय में जताना चाहते। सीधी सी बात। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम